नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि वातावरण एवं गैस मेन जो आपका टाइटल पड़ा हुआ है, तो आज वातावरण एवं गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बनते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आइए, आपको सभी को पता होगा कि वायुमंडल में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। यदि पूछते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किन दो गैसों का अनुपात होता है, तो सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78% और 21 होती ऑक्सीजन। दोनों को मिलाकर के आपका हो जाता है ये 99% हो जाता है। तो प्रचुर मात्रा में बात करते हैं तो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन से संबंधी और जितने भी फैक्ट होते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है ये सीड़न से बचाती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के पैकेट जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह होते हैं तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वाहनों के टायर में, जो वाहन होते हैं, वाहनों के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस निम्न क्रियाशील होती है। वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन के यौगिक बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो कि नाइट्रोजनस ऑक्साइड के बेसिस में होती है। क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में बिजली चमकते समय किस गैस के यौगिक बनने प्रारंभ हो जाते हैं? तो नाइट्रोजन के यौगिक बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे N2O एवं NO2 के रूप में बनती है। वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वातावरण में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि देखते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत तक का क्षय करती है? कौन सी गैस ओजोन परत का क्षय करने में सहायक है या अधिकतम क्षय करती है? तो बात करते हैं CFC, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC करती है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे फ्रियॉन गैस भी बोलते हैं। इसे फ्रियॉन भी बोलते हैं, फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, फ्रियॉन्स के नाम से भी जानते हैं CFC को। AC रेफ्रिजरेटर शीतलन में कूलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे AC रेफ्रिजरेटर्स में शीतलन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब ये अभी तक तो ये प्रतिबंधित हो गई है, अब जो है CFC प्रतिबंधित हो गई है और इसकी जगह पर अमोनिया गैस का प्रयोग यूजेज में लाया जाता है। क्वेश्चन आता है, फ्रिज में शीतलन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का करते हैं। यदि अमोनिया ऑप्शंस में नहीं है तो CFC लगाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि अमोनिया है तो अमोनिया होगी, क्योंकि CFC जो है अब प्रतिबंधित हो गई है। CFC जो होती है ये अभी प्रतिबंधित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, अथवा सिगरेट लाइटर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट के लाइटर बनाने में किया जाता है। मीन्स सिगरेट जो होती है, सिगरेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि सिगरेट में कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट में जलती है CO। सिगरेट में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तथा सिगरेट में जो ड्रग्स निकलता है उसे निकोटिव या जिसे निकोटीन के नाम से जानते हैं, निकोटिव या निकोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि सिगरेट से निकलता है। धान की खेत में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? धान की खेत में निकलने वाली गैस जो होती है मीथेन बोलते हैं। मीथेन के अन्य संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। दलदली भूमि पर पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। गीली गंदगी बनाने वाली गैस गीली गंदगी में बनने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन। पानी के बुलबुले के रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है।
अब मीथेन का सूत्र कितना होता है, CH4 होता है। CH4 कितना किसका सूत्र होता है, मीथेन का होता है। तो इससे रिलेटेड निम्नलिखित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हमने 4-5 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड से बोलते हैं, दोनों ही गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है, गैस की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। जबकि यदि अम्ल की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही अम्ल वर्षा में सहायक कारण होते हैं। कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है, कोयले की खान में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस कोयले की खान में निकलती है। कोयले की खान में सेल्फ एक्सप्लोजन का कारण क्या होता है, तो ऑक्सीमीथेन होता है। ऑक्सीमीथेन सेल्फ एक्सप्लोजन का कार्य करता है। ये जो होता है ऑक्सीजन मीथेन से क्रिया करके ऑक्सीमीथेन बना लेता है। मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीमीथेन बना लेता है। तो कोयले की खान में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, तथा कोयले के खान में सेल्फ एक्सप्लोजन का कारक कौन बनता है, तो ऑक्सीमीथेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्वेश्चन आता है कि रोटी फूलने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, रोटी फूलने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस सड़े अंडे के समान तीक्ष्ण गंध देती है, कौन सी गैस सड़े अंडे के समान तीक्ष्ण गंध वाली होती है, तो हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन सल्फेट होती है, हाइड्रोजन सल्फेट जिसे H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट जिसे H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मीन्स सल्फाइड सल्फर कंपोजिशन की जितनी भी गैसेस होती हैं सभी सड़े अंडे की तरह तीक्ष्ण महकती हैं। सल्फर कंपाउंड की जितनी भी गैसेस होंगी सभी तीक्ष्ण अंडे की तरह महक देंगी, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आता है गैस का रिसाव पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइलिन मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं, इथाइलिन मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। लहसुन में कौन सी गंध आती है, तो लहसुन में तीक्ष्ण गंध जो आती है वो सल्फर कंपोनेंट्स के कारण ही आती है, जबकि प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। गैस का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग करने में करते हैं, वो कौन सी गैस है, किस गैस का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग में करते हैं, तो ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग गैस की वेल्डिंग करने में करते हैं। धातुओं की वेल्डिंग करने में ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन जो होती है, ऑक्सी एसिटिलीन या एसिटिलीन नाम भी आ सकता है। ऑप्शन में यदि ऑक्सी एसिटिलीन या एसिटिलीन कोई भी आता है तो ऑप्शन दोनों ही सही होते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन की ज्वाला जो होती है वो 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक होती है, जो कि धातु को पिघलाने का कार्य करती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसे यदि बात करते हैं केमिकल की तो कार्बाइड भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। CaC2 जो होता है वो जल से क्रिया करके CaC2 जल से क्रिया करके जो आपका कैल्शियम ऑफलाइम बना देता है, जो कि C2H2 निकलती है और ये वायु से पुनः क्रिया करके ऑक्सी एसिटिलीन बना देता है। मीन्स कैल्शियम कार्बाइड यदि ऑप्शन में होता है कैल्शियम कार्बाइड होगा, नहीं तो एसिटिलीन गैस की बात करते हैं तो एसिटिलीन, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही जल से क्रिया करके एसिटिलीन का निर्माण कर देता है। तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस फूलों के रंग उड़ाने में सहायक होती है, फूलों के रंग उड़ाने में
कौन सी गैस उपस्थिति होती है? तो फूलों को रंग उड़ाने में क्लोरीन विरंजक का कारक होती है, क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन हल्के पीले रंग की गैस होती है। सूती कपड़ों के रंग उड़ाने में भी सहायक क्लोरीन होती है। स्विमिंग पूल में पानी को विरंजित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर की ब्लीचिंग करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर की ब्लॉन्चिंग करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रिंकिंग वाटर की ब्लॉन्चिंग करने के लिए Cl2 का प्रयोग किया जाता है। जबकि WHO के द्वारा 0.2 से 0.5, 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसकी DOB होती है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अजनबी गैस किसे कहते हैं या अजनबी गैस कौन सी होती है? तो जीनोन को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनोन जो होते हैं लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। जीनोन जो है लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। जीनोन का मतलब ही होता है, ये एक अक्रिय गैस होती है। जीनोन का मतलब ही होता है अजनबी। तो अजनबी गैस कौन सी कहलाती है? जीनोन कहलाती है। जीनोन एक अक्रिय गैस होता है जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता ही है स्ट्रेंजर, मीन्स अजनबी उसका नाम ही होता है, जिसका मतलब होता है। गली में लगी लाइट को पीला प्रकाश देती हैं। गली में लगी जो लाइट पीला प्रकाश देती हैं वो किसकी बनी होती हैं? सोडियम लाइट्स होती हैं। गली में लगी लाइट जो पीला प्रकाश देती हैं किस प्रकार की लाइट्स होती हैं? वो सोडियम लाइट्स होती हैं। कौन सी गैस शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया को शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीएनजी का मुख्य घटक क्या है? पीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो पीएनजी का मुख्य घटक जो होता है पाइपेट नेचुरल गैस होता है। पीएनजी पाइपेट नेचुरल गैस होता है। पाइपेट नेचुरल गैस पीएनजी होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट जो रेडॉन होती है वो इनर्ट गैस के रूप में होती है, जिसे रेडियोथेरेपी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और इनर्ट गैस रेडॉन का रेडियोथेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस हीलियम और हाइड्रोजन होती है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम की जो खोज की थी लोकेयर ने खोज की थी। हीलियम की जो खोज लोकेयर के माध्यम से की गई थी। हवा में से भी हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हवा से भी हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस हवा से भी हल्की होती है। हवा से भारी गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी गैस होती है। उर्वरक बनाने में सहायता कौन सी गैस करती है? नाइट्रोजन। उर्वरक बनाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो नाइट्रोजन गैस उर्वरक बनाने में सहायक होती है। गोताखोर द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गोताखोर के द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आर्गन जो होता है 20% नाइट्रोजन के साथ आर्गन को विद्युत बल्बों में भरा जाता है। आर्गन को क्या होता है विद्युत बल्ब में भरने के लिए 26% नाइट्रोजन 26% नाइट्रोजन के साथ में आर्गन गैस को बल्ब में भरा जाता है। भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, भोपाल गैस कांड ये कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को एक जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण हुआ था, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक के नाम से जानते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे MIC मिक गैस के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विथ अनिल को ज्वाइन कर लें।